जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे मांग की लोच के प्रकारों के संबंध में। सामान्यतः मांग की कीमत लोच को ही मांग की लोच कहा जाता है, लेकिन मांग की लोच के दो अन्य प्रकार भी हैं। आइए आज हम मांग की लोच के इन्हीं प्रकारों के बारे में बात करते हैं। आइए हम बात करते हैं मांग की कीमत लोच के संबंध में। सामान्यतः मांग की लोच से तात्पर्य मांग की कीमत लोच ही होता है, क्योंकि यहाँ पर हम कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन की बात करते हैं। अर्थात मांग की लोच या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से तात्पर्य ही है मांग की कीमत लोच। इसमें मांग की कीमत लोच कीमत में थोड़े से परिवर्तन के परिणाम स्वरूप क्रय की गई मात्रा के आनुपातिक परिवर्तन को कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त होती है। अर्थात ईपी यानी मांग की कीमत लोच बराबर डेल्टा क्यू अपान डेल्टा पी। ये आनुपातिक परिवर्तन है, कीमत में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन, और ये है मांग का आनुपातिक परिवर्तन। दूसरा जो प्रकार है वह है मांग की आय लोच। अर्थात आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग में या मांग की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे हम मांग की आय लोच कहते हैं। प्रोफेसर वाटसन के अनुसार अन्य बातों के समान रहने पर आय के परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में परिवर्तन की दर को मांग की आय लोच कहते हैं। ई आई अर्थात मांग की आय लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डेल्टा क्यू अपान डेल्टा वाई। डेल्टा क्यू मांग की मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन के बटे आय में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन। तीसरा जो प्रकार है यह है मांग की आड़ी लोच। मांग की आड़ी लोच, आपने मांग का जब अध्ययन किया तब आपके अध्ययन में दो शब्द आए होंगे, स्थानापन्न वस्तुएं तथा पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जिनका हम एक के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह पूरक वस्तुएं अर्थात जहां एक वस्तु के बिना दूसरी का प्रयोग संभव नहीं है। अर्थात एक वस्तु की आवश्यकता अगर है तो आपको दूसरी वस्तु की आवश्यकता भी होगी। जैसे कार तथा पेट्रोल का जो संबंध है ये दोनों ही एक दूसरे की पूरक है। इसी तरह पेन तथा स्याही, स्याही के बिना पेन का कोई अर्थ नहीं है और पेन के बिना स्याही का कोई अर्थ नहीं है। तो ये पूरक वस्तुएं कहलाती हैं क्योंकि दोनों का साथ साथ प्रयोग होता है। पूरक तथा स्थानापन्न वस्तुओं के संबंध में ही मांग की आड़ी लोच बताई गई है। मांग की आड़ी लोच उस दर की ओर संकेत करती है जिससे कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप दूसरी वस्तु की मांग परिवर्तित होती है। मांग की आड़ी लोच बराबर एक्स वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे वाई वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन। मांग की आड़ी लोच में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर, मान लीजिए कि चाय की कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है, तो लोग चाय की अपेक्षा कॉफ़ी का अधिक प्रयोग करने लगते हैं। तो चाय की कीमतों में वृद्धि का प्रभाव कॉफ़ी की मांग में वृद्धि के रूप में दिखाई देता है। इसी तरह हम पूरक वस्तुओं की बात करें तो कार की मांग में अगर कमी आती है तो पेट्रोल की मांग भी कम हो जाएगी। इस प्रकार एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से, उसकी मांग में परिवर्तन होने से दूसरी वस्तु की मांग भी परिवर्तित हो जाती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो में जाना कि मांग की लोच कितने प्रकार की होती है। मांग की कीमत लोच को ही सामान्यतः मांग की लोच के रूप में जाना जाता है। आय लोच तथा आड़ी लोच की बात नहीं की जाती है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमने आपको मांग की लोच के संबंध में बताया। हम अपने अगले वीडियो में मांग की लोच की श्रेणियों का अध्ययन करेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे अर्थशास्त्र से संबंधित ये वीडियो देखते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।